हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं देख सकते हैं आप क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर है संविधान एक जीवन दस्तावेज। उस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। आपके सामने ये सारे टॉपिक दिख रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज है। क्यों है ये बताना है। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि यह समय पर परिस्थिति के अनुसार संशोधन के माध्यम से बदला और विकसित होता रहता है, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को ना तो पूरी तरह से कठोर बनाया और ना ही इतना लचीला बनाया कि उसके मूल स्वरूप को आसानी से बदला जा सके, ठीक है। इसके मुख्य कारण है कि समाज और देश की परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती है, तो ठीक है, समय के साथ इसी नियम में भी संशोधन हो सकते हैं, ठीक है। नई समस्या और आवश्यकताओं उत्पन्न होती रहती है। संविधान में संशोधन करके नई परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था बनाई जा सकती है। न्यायपालिका संविधान की नई परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या की जा करती है। जो परिस्थिति है उसके अनुसार व्याख्या करती है न्यायपालिका, ठीक है। लोकतांत्रिक अनुभव के साथ संवैधानिक संस्थाओं का विकास भी होता है। तो इस वजह से संविधान को एक जीवन से दस्तावेज कहा गया है। सॉरी गाइस, दस्तावेज कहा गया है, ठीक है। संविधान संशोधन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि संविधान में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन, जोड़ या हटाव करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन की व्याख्या अनुच्छेद 368 में दी गई है, ठीक है। संविधान आवश्यक क्यों है, मतलब जो संविधान है उसका संशोधन आवश्यक क्यों है? क्योंकि बदलती परिस्थिति के अनुसार संविधान को उपयोगी बनाए रखना, ठीक है। परिस्थितियां बदलती है तो उसके अनुसार संविधान को भी उपयोगी बनाए रखना, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, नई समस्याओं का समाधान करना, संविधान में मौजूद कमियों को दूर करना, ठीक है। इसलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार है वो बताना है। भारतीय संविधान में संशोधन मुख्य 3 तरीके से की जा सकती है, ठीक है। पहला साधारण सा है जो बहुमत द्वारा होता है, ठीक है। कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये बहुमत के द्वारा हो सकता है संसद में, ठीक है। विशेष बहुमत द्वारा मतलब अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में, समझे नहीं समझे, मैं समझा रही थी। जो अधिकांश संवैधानिक प्रावधान है ना, प्रावधानों में उसमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में क्या करते हैं, कुल सदस्य की बहुमत लेते हैं तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 1/3 बहुमत आवश्यक होता है। कि अगर हमें नियम बनाना है तो जो बहुमत है वो 2/3 से लेकर होना ही चाहिए, 2/3 होना ही चाहिए बहुमत, ठीक है। तीसरा है विशेष बहुमत, राज्यों की स्वीकृति। राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, मतलब संघीय व्यवस्था में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं में स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। तभी वो संशोधन हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ सीमाओं पे। जो संविधान की संशोधन है उसमें सीमाएं क्या है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर यह शक्ति जो है वो असीमित है। असीमित नहीं है, सॉरी, जो सीमित है। इसकी एक सीमा है, संशोधन की भी सीमा है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया है कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। जो मूल संरचना है संविधान की उसको बिना नष्ट किए संशोधन किया जाए तो ठीक है। अगर मूल संरचना या किसी नियम में अगर कोई त्रुटि होती है या मूल संरचना का हनन होता है तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, उस कानून को अमान्य कर सकती है, ठीक है। मूल संरचना के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं? मूल संरचना की जो तत्व है वो संविधान की सर्वोच्चता है, लोकतंत्र है, गणराज्यात्मक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता है, संघवाद है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक समीक्षा है, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों का महत्व, ये सारे जो है मुख्य तत्व है, ठीक है। इन्हें बिना छेड़छाड़ के कोई भी नियम में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि इसमें मूल संरचना की कोई पूरी और अंतिम सूची संविधान में नहीं दी गई है। न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में इनके तत्वों की पहचान की है कि इन सब चीजों में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी आपको जो संशोधन करना है वो कीजिए, बट संविधान की जो मूल संरचना है उसको मत छेड़िए, ठीक है। ये चीज है। मूल संरचना सिद्धांत क्या है? मूल संरचना सिद्धांत का विकास केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973वें मामले में हुआ था, ठीक है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है। इसका महत्व क्या है कि यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमा लगाती है, ठीक है।
उनकी शक्तियों को सीमित करती है, ठीक है, असीमित शक्तियाँ नहीं देती। संविधान की मूल भावना की रक्षा करती है, ठीक है। अब संविधान संशोधन और लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, मतलब है कैसे? संविधान संशोधन लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र स्थिर नहीं होता, ठीक है। समाज की जरूरतों के साथ राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन आपको पता है, जैसे स्थानीय स्वशासन के लिए संवैधानिक आधार देने के लिए महत्वपूर्ण रहा। गाँव के लिए, इलाकों के लिए एक नीचे स्तर की सरकारें बनाई गई थी ना, उसके लिए। इनके माध्यम से पंचायतों और संवैधानिक मान्यता मिलती, ठीक है। नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक मान्यताएं मिले कि वो स्थानीय स्तर पर काम कर सके, ठीक है। लोगों की भागीदारी बढ़ा सके, ठीक है। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ा सके, महिलाओं और अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे सके, ठीक है। वो भी लोकतंत्र में आए, वो भी चुनाव लड़े, वो भी अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां समझे, ठीक है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता और कठिनाई। आवश्यकता है और कठिनाई क्यों? मैं बता दूं आपको, संविधान को बदलना ना तो बहुत आसान होना चाहिए और ना ही असंभव होना चाहिए, ठीक है। अब यदि संशोधन में बहुत आसान हो, अगर यदि जो संशोधन है, कोई नियम बना रहे हैं, कोई चीजें हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान हो, मतलब सरकार संविधान का दुरुपयोग कर सकती है। अगर संशोधन आसान हो जाएगा तो, ठीक है। नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे अगर संशोधन आसान हो गया तो। संविधान की आर्थिक कमजोरी हो सकती है, ठीक है। आर्थिक सॉरी स्थिरता कमजोर हो सकती है, ठीक है। संवैधानिक उच्चतम नहीं रहेगा ना, उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो जाएगी। अगर अब देखो सरकार मनमानी करेगी तो बेकार हो जाएगा ना, ये कमी हो जाएगी। संशोधन करना आसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही कठिन हो जाए, बदलती परिस्थिति के अनुसार संविधान को ढलना मुश्किल हो जाए, ठीक है। नई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही कठिन हो जाए, तो ऐसा भी ना हो, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान में लचीलापन और कठोरता का संतुलन बनाए रखा गया है, ठीक है। न्यायपालिका की जो भूमिका है वो मैं बता दूं, संविधान जीवंत बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कैसे? क्योंकि संविधान की व्याख्या करती है न्यायपालिका, संविधान विरोधी कानून को रद्द कर सकती है न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान की मूल संरचना की रक्षा करती है, ठीक है। बदलती परिस्थिति के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या भी करती है न्यायपालिका, ठीक है। तो इसमें संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा और मनमानी करने से सरकार को रोकती है न्यायपालिका, ठीक है। संविधान और राजनीतिक व्यवहार क्या है? संविधान जो है वो केवल लिखित नियम का संग्रह नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप राजनीतिक संस्थाओं और नागरिकों के व्यवहार से भी निर्धारित होता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मैं समझा दूं आपको, संसद किस प्रकार काम करती है, सरकार और विपक्ष की भूमिका कैसी रहेगी, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या कैसे करती है, नागरिक अपने अधिकार का उपयोग कैसे करते हैं, ये सब संविधान में होता है, ठीक है। अब राजनीतिक व्यवहार में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजों की पूरी व्याख्या हो रखी है संविधान में, ठीक है। इसलिए संविधान समय के साथ व्यवहारिक में विकसित होता रहता है, ठीक है, संशोधन होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, संविधान की जीवंतता के प्रमुख आधार बताओ। मैं आपको बताऊं आधार, संविधान संशोधन मतलब महत्व क्या है? बदलती परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन चाहिए, ठीक है। न्यायिक व्याख्या की बात करूं तो संविधान के अर्थ को स्पष्ट करना, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति के आधार पर बात करूं तो संविधान को व्यवहार में विकसित करना, ठीक है। नागरिक भागीदारी, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, संघवाद की बात करूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों का विकास करना, ठीक है। मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं हम कि ये सारे जो टॉपिक है, ये सारी जो तथ्य हैं, संविधान की जीवंतता के प्रमुख आधार है, ठीक है। भारतीय संविधान में विशेषताएं बताओ। जो भारतीय संविधान है उसकी क्या विशेषता है वो बता। भारतीय संविधान में एक बड़ी विशेषता है, इसमें स्थिरता और परिवर्तनशीलता दोनों का ही संतुलन है, ठीक है। स्थिरता मतलब संविधान की मूल संरचना और मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जाती है, ठीक है। अब परिवर्तनशीलता, समय की आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी कारण भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज कहा गया। क्वेश्चन आ सकता है, ये चीजें समझते जाओ, ठीक है। अब आ गए हैं क्वेश्चन, तो नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो और साथ के साथ नोट करते जाओ। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज क्यों कहा गया है? क्योंकि भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज इसलिए कहा गया है क्योंकि यह समय के साथ बदलती और परिस्थिति आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने इसमें संशोधन की ऐसी व्यवस्था की है जिसकी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख
कारण है। अब कारण कैसे, जैसे संविधान में संशोधन की व्यवस्था, ठीक है? बदलती परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। समाज में परिवर्तन आ रहा है, आकांक्षाएँ अलग है, आवश्यकता अलग है, समय के साथ बदलती है। तो इसलिए संविधान को भी बदलने की आवश्यकता होती है, ठीक है? न्यायपालिका की व्याख्या, न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों की समझ जो प्रावधान है, उनकी समय और परिस्थिति के अनुसार व्याख्या करती है। लोकतांत्रिक विकास, लोकतांत्रिक अनुभव के साथ संवैधानिक की संस्थाएँ और परंपराएँ विकसित होती रहती है। नई समस्याओं का समाधान, कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए संवैधानिक परिवर्तन किए जाते हैं कि आगे चलकर या वर्तमान में लोगों और नागरिकों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और लोकतांत्रिक और मजबूत हो सके, ठीक है? इस प्रकार भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह से कठोर है और ना ही पूरी तरीके से लचीला, ठीक है? इसमें स्थिरता और परिवर्तनशीलता का संतुलन है, यही इसकी जीवंतता का प्रमुख आधार है। क्वेश्चन अगर ये है, मैं बता दूं, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की क्यों आवश्यकता है, ठीक है? क्वेश्चन ये है, या फिर दूसरा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको, भारतीय संविधान लचीला और कठोर है, इस वाक्य को व्याख्या कीजिए या इसका वर्णन पूरी व्याख्या के साथ कीजिए। भारतीय संविधान कठोर और लचीला क्यों है, ये बताइए। ये चीज, ये और ये क्वेश्चन आता है, तो आप दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर लिख सकते हैं, ये पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है उसके बारे में वर्णन करना है। भारत संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है? भारतीय संविधान में संशोधन की व्याख्या मुख्य रूप से अनुच्छेद 368 में की गई, आप लोगों को पता है। भारतीय संविधान में संशोधन के तीन प्रकार है। पहला, साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है? कुछ विषयों में संसद जो साधारण कानून बनाने जैसी प्रक्रिया से परिवर्तन कर सकती है, ठीक है? उदाहरण के लिए राज्य निर्माण, सीमा सीमा का निर्माण, नाम परिवर्तन, ठीक है? ये सारे संबंधित जो है प्रावधान, ये साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत द्वारा अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके लिए सदन की कुल संख्या जो है उसका बहुमत होना चाहिए, ठीक है? तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, ठीक है? तीसरा, विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति, मतलब संघीय व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो संसद में कि विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इस प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्तर की कठिनाइयां रखी गई है, ठीक है? कि इसे कोई भी संशोधन है, ना तो इतना कठोर हो, ना तो इतना आसान हो कि किया जा सके, ठीक है? मूल संरचना और सिद्धांत क्या है, इसका महत्व समझाइए। मूल संरचना सिद्धांत का अर्थ होता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर ही सकती है, ठीक है? लेकिन संविधान की उन मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती जो उसकी आधारभूत स्वरूप को बनाए रखती है, ठीक है? यह सिद्धांत केशवानंद भारती नाम बनाम केरल राज्य मामले में हुआ था, जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय से जुड़ा है, ठीक है? अब इसके तत्व क्या है? मूल संरचना विभिन्न निर्णयों के माध्यम से कई तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है? लोकतंत्र, गणराज्यात्मक जो गणराज्य है उसको, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, संविधान की मूल भावना, ठीक है? इन सारे तत्वों को बिना छेड़े एक एक वैसे तो संविधान में ऐसा ही सारा ही नियम है कि पूरा मूलभूत जो आधार है उसको ना छेड़ा जाए, बस संशोधन किया जाए, ठीक है? जो कि उसकी आधारभूत जो भावना है, उसकी जो आत्मा है वो खराब ना हो, ठीक है? संविधान अपना बना रहे। बस एक ये तत्व दिए गए हैं कि इन सारे तत्वों पे तो बिल्कुल भी छेड़ा-छाड़ी ना किया जाए, ठीक है? ये चीज़। अब महत्व की बात करूँ तो यह संसद के संशोधन शक्ति पर सीमा लगाती है, ठीक है? संविधान के मूल रूप से रक्षा करती है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में सहायता करती है, लोकतंत्र व्यवस्था को सुरक्षित करती है, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। इस प्रकार मूल संरचना सिद्धांत संविधान में आवश्यक परिवर्तन की अनुमति देता है और लेकिन इसके मूल स्वरूप की रक्षा भी करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था का मूल आधार होता है, ठीक है? लेकिन समाज के साथ एक मतलब समाज एक जैसा नहीं रह सकता हमेशा, ठीक है? समय के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, इसलिए संविधान में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है? अब संशोधन की प्रमुख आवश्यकताएं क्यों है? बदलती परिस्थिति के अनुसार देश की जो परिस्थिति है बदल रही है, तो पुराने प्रावधानों में भी जो परिवर्तन है वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? सामाजिक परिवर्तन, समाज में समानता, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय की
नई आवश्यकता सामने आती है, तो इसलिए भी संशोधन करना ज़रूरी होता है। राजनीतिक आवश्यकता की बात करूँ तो लोकतांत्रिक जो संस्थाएँ हैं, उनको अधिक प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है? प्रशासनिक सुधार, इसमें क्या हो जाएगा कि शासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव आवश्यक हो सकता है, ठीक है? नई चुनौती का सामना, समय के साथ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती है जिनकी कल्पना संविधान बनाते समय नहीं की गई है। तो इस वजह से इसलिए संशोधन जो है वो संविधान को समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए एक साधन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन की संतुलन समझाइए। क्या है ये चीज़? मैं बता दूँ आपको, संविधान की संशोधन प्रक्रिया देखकर ये पता चलता है कि वह ना तो कठोर है, ना ही लचीला है, ठीक है? ना तो इसे आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही संशोधन के लिए कुछ एक कठोर है या कर ही नहीं सकते संशोधन, ठीक है? संशोधन हो सकता है पर उसकी एक अलग-अलग प्रक्रिया है, उसको अपनानी पड़ेगी, ठीक है? अब दोनों मिश्रण है, लचीले के तत्व क्या हो जाते हैं, कुछ प्रावधानों में संसद जो है वो साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, इससे संविधान को बदलती परिस्थिति के अनुसार जल्दी ढालना संभव होता है। कठोर के तत्व क्या हो जाएंगे कि अधिकांश महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों में कुछ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, संघीय प्रकृति से जुड़े हुए कुछ मामलों में राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तभी वो संशोधन होता है, ठीक है? अब संतुलन का महत्व मैं बताती हूँ आपको, यदि संविधान को बहुत आसानी से बदला जा सके, तो उसकी स्थिरता, सर्वोच्चता, मूल आधार जो है, मूल सिद्धांत जो है वो खतरे में पड़ सकती है, ठीक है? दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यदि उसमें बदलाव करना बहुत कठिन हो जाएगा, तो बदलती परिस्थिति के अनुकूल नहीं रह पाएगा भाई, ठीक है? इसीलिए भारतीय संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता और संवैधानिक स्थिरता दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए इसे कठोर भी बनाया गया और लचीला भी बनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को जीवंत बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की क्या भूमिका है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल सा, मैं बता देती हूँ। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी जाती है, ठीक है? भारतीय न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करके उसके प्रावधानों को बदलती है, परिस्थितियों में लागू करने का कार्य करती है, ठीक है? अब इसकी भूमिकाएं क्या है? न्यायपालिका क्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है, अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ स्पष्ट करती है, ठीक है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, न्यायिक समीक्षा मतलब संविधान के विरुद्ध जाने वाले कानून या सरकारी कार्यों की समीक्षा करती है, ठीक है? सरकार ने कोई कार्य किया है तो उससे पूछती है कि ये जो आपने कार्य किया है, ये नागरिकों के लिए सही है भी या नहीं है, पूरा समीक्षा करती है, ठीक? देखती है। मूल संरचना की रक्षा करती है, मतलब संसद की संशोधन शक्ति की संवैधानिक सीमा पर निर्धारित करती है। जो शक्ति है, उस पे निर्धारित करती है, कंट्रोल रखती है, ठीक है? बदलती परिस्थिति के अनुसार व्याख्या करती है, संवैधानिक सिद्धांतों को वर्तमान परिस्थितियों में लागू करने का एक प्रयास करती है, ठीक है? इस प्रकार न्यायपालिका संविधान को केवल एक पुराना लिखित दस्तावेज ना देकर मतलब जो दस्तावेज है ना रहने देकर उसकी पूरी व्यावहारिक और प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायपालिका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन का महत्व समझाइए। क्या है, क्यों है, महत्व क्यों है इसका? 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, ठीक है? इनमें से क्रमशः ग्रामीण, गाँव और शहरी जो लोग थे ना, उनके स्थानीय निकायों में संवैधानिक आधार मिला। जो पंचायत, ग्राम पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है और शहरों में नगर निगम, नगर पालिका होता है ना, ये सारी चीजें, ठीक है? 73वें संशोधन की बात करूँ तो ये पंचायती राज्य संस्थाओं से संबंधित है। इसके माध्यम से जो गाँव है ना, गाँव पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में संवैधानिक मान्यता मिली। पंचायत के लिए नियमित चुनाव की व्यवस्था मजबूत हुई। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी। महिला और अनुसूचित से जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है? अब 74वें संशोधन के बारे में बता देती हूँ। यह नगर पालिका और शहरी स्थानीय निकायों के लिए, जो 74वां है वो शहर के लिए, 73वां गाँव के लिए, ठीक है? इसके माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक आधार मिला। शहरी क्षेत्रों में जो क्षेत्र है, स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया गया, स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला, ठीक है? अब इनके महत्व क्या है? इन संशोधनों ने लोकतंत्र को केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित न रखकर स्थानीय स्तर तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को संशोधन और लोकतंत्र के बीच क्या संबंध है? जो संविधान है, संशोधन है, जो संविधान संशोधन है वो लोकतंत्र के बीच कैसा संबंध है, क्या संबंध है? मैं बता दूं आपको, लोकतंत्र गतिशील व्यवस्था है जिसमें जनता की आवश्यकता, राजनीतिक विचार और सामाजिक परिस्थितियों के जो है वो समय के साथ बदलती है, ठीक है? संविधान संशोधन लोकतंत्र को इन परिवर्तन अनुरूप बनाए रखने का महत्वपूर्ण भाग है, समझ आई? दूसरी लाइन में आएंगे तो मैं बताती हूँ। संविधान जो है, संविधान संशोधन जो है वो लोकतंत्र को इन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है?
अब संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है? नई परिस्थिति के अनुसार कानून और संस्थाओं में सुधार किया जा सकता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जा सकता है, नागरिकों की जो नागरिकों के अधिकार है उनको बेहतर तरीके से सुरक्षा दी जा सकती है, ठीक है। जो प्रतिनिधि है उसको उसकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है, सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। क्या नहीं है? असीमित। संशोधन की असीमित। देखो, मैं आप बता दूँ आपको इस लाइन का ना मैं समझा देती हूँ। जो संशोधन है ना, वो संशोधन इतनी जल्दी से आसानी से नहीं किया जा सकता। संशोधन की भी अलग प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आप छोटे-मोटे राज्यों की बात करो तो संशोधन अगर करना है तो वो नॉर्मल बहुमत से हो जाएगा। बट अगर मूल संरचना सिद्धांत चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र मजबूत करने के नाम पर संविधान के मूल स्वरूप को नष्ट न किया किया जाए, ठीक है। अतः संविधान संशोधन परिवर्तन और स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। लोकतंत्र गतिशील है, ठीक है। अब संविधान को भी गतिशील होना पड़ेगा, बदलते समय के अनुसार बदलता भी रहे, ठीक है। बट मूल संरचना सिद्धांत जो है वो बनी रहे, सुनिश्चित है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।